नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का मीनिंग है मैन मेड फाइबर्स एंड प्लास्टिक। नाउ लुक, इस चैप्टर में हम लोग आज क्या क्या बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितने टाइप के होते हैं, उसमें से कुछ स्पेशल फाइबर्स हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दैट इज द रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड प्लास्टिक। हम लोग इन टॉपिक्स की इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। नाउ लुक फॉर फाइबर्स। फाइबर्स हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास फाइबर हम लोगों ने दो टाइप में उनको क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट टाइप का हमारे पास फाइबर है नेचुरल फाइबर, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा। नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 7 में डिटेल में स्टडी किया था। So these are the natural fibers. Second type of the fibers is synthetic fiber or man-made fibers. कुछ एग्जाम्पल है जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर हम लोग किसको बोलते हैं। जैसे सिंथेटिक का मतलब क्या है, हमने उसको बनाया है। कहाँ बनाया है? लेबोरेटरी में हमने उसे सिंथेसाइज किया है, वो हमें नेचर से नहीं मिला। सच फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर मीन ए सिंथेटिक फाइबर is chain of many small units joined together. Each small unit is a chemical substance. Many such small units joined together to form a large single unit called a polymer. छोटी छोटी सिंगल यूनिट जुड़ करके एक बहुत बड़ी यूनिट बना लेती हैं। उस बहुत बड़ी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। दैट इज नॉन एज द पॉलीमर। जैसे हमारे पास दीवार है, दीवार हमारी किससे बनी होती है? ईंट से मिलके बनी होती है। तो जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो आपस में जुड़ करके एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बना देती हैं, एक दीवार टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है। सो इन द सेम वे फाइबर्स में क्या होगा, बहुत छोटे छोटे जो केमिकल सब्सटेंस है वो एक दूसरे से जुड़ करके एक बहुत बड़ी यूनिट बना देगी, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बना देगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज द पॉलीमर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास ये बीड्स हैं, ये सारी बीड्स कैसी हैं? मैन मेड बीड्स हैं। हमने इन्हें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया है। सो ये सब सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई बीड्स हैं। ऐसी चेन आप लोगों ने बहुत देखी होगी। नाउ द पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? देखो, जैसे इसका नाम है पॉलीमर, क्लियरली हमें पता चल रहा है कि दो नामों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो नाम है? एक नाम तो है हमारे पास पॉली। पॉली का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में? मैनी। पॉली मीन मैनी, यानी बहुत सारे। सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास में? मर। पॉलीमर का सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास में? मर। मर का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? पार्ट्स और यूनिट्स, यानी बहुत सारे पार्ट्स और यूनिट्स से जो मिलके बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। दैट इज formed by many parts or units is known as polymer. So a polymer is made of many repeating units. A polymer is made of many repeating units, यानी बार बार उनका रिपीटिशन होता रहता है। वो क्या बनाती हैं? फिर रिपीट होकर के दे फॉर्म पॉलीमर। रेयॉन। रेयॉन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क जो हमें होता है एक नेचुरल फाइबर होता है। सिल्क हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक कोकून से हम लोग उसको निकालते हैं। रेयॉन क्या होता है? ये एक मैनमेड फाइबर है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिल्क जैसी होती है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल सिल्क और मैनमेड सिल्क। Rayon is a synthetic fiber made by the chemical processing of wood pulp. यानी लकड़ी का जो पल्प होता है उसको हम लोग केमिकली प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? रेयॉन बनाते हैं।
Since rayon has property similar to silk, it is also called artificial silk. It is cheaper than silk. ये सिल्क से बहुत सस्ता होता है, प्रॉपर्टीज इसकी सिल्क जैसी ही होती है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। हम लोग क्या करते हैं, जो सिल्क हमारे पास आया है, जो रेयन बन के आया है, उसके ऊपर हम लोग अलग अलग कलर लगा सकते हैं। उससे हम लोग अलग अलग कलर लगा के बहुत सारे कलर के कपड़े बना सकते हैं। रेयन को हम लोग कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाते हैं। वूल के साथ मिक्स करके हम लोग उसका कारपेट बना सकते हैं। कॉटन के साथ मिक्स करेंगे रेयन को, बेडशीट बन जाएंगी। उसको अगर हम लोग ऊन के साथ में या वूल के साथ में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, बहुत सारी कारपेट्स बन सकती हैं। उसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, कारपेट। तो बेडशीट और कारपेट बनाने में जनरली रेयन यूज होता है। और बनता किससे है ये, बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प। नेक्स्ट वन इज नायलॉन। नायलॉन क्या है हमारे पास में, नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इनसे हम लोग उसको बनाते हैं। ये कैसा होता है, लाइट होता है, लाइट वेट होगा, स्ट्रांग होगा, इलास्टिक होगा, रबड़ के जैसा इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी इसमें, लूस्चरस होगा यानी चमक होगी, एंड इजी टू वॉश, और धुलाई करने में बहुत आसान होता है। नायलॉन थ्रेड जो होता है वो एक स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नायलॉन का एक धागा एक स्टील के धागे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, कपड़ों का सामान बनाने में, पर्दे बनाने में, कर्टेंस, सॉक्स, मोजे बनाने में, रॉक्स, रस्सियाँ बनाने में, ब्रश, टूथब्रश हम लोग बनाते हैं, बूट पॉलिश करने के लिए ब्रश बनाते हैं, बेल्ट बनाने में, बैग्स बनाने में, टेंट बनाने में और पैराशूट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्या क्या बना सकते हैं हम लोग इससे, ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं, कर्टेंस बना सकते हैं, सॉक्स है, रॉक्स है, ब्रशेज हैं, बेल्ट्स हैं, बैग्स, टेंट एंड पैराशूट एक्सेट्रा formed by nylon fibers. Next type of the fiber is polyester. According to the name, it is the poly of ester. यानी एस्टर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के ये प्लास्टिक बना है, ये फाइबर बना है, सो इट इज नॉन एज द पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर कैसा होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, इलास्टिक होता है, इजी टू वॉश होता है और रिंकल फ्री होता है। यानी जो इसके कपड़े बने होते हैं उसमें जल्दी से सलवटें नहीं पड़ती हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ड्रेस मटेरियल बनाने में किया जाता है। अगर हम लोग इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीकॉट। अगर इसे वूल के साथ में मिक्स किया जाता है तो जो कंपाउंड बनेगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन एज पॉलीवूल। क्या बोला जाएगा उसे, दैट इज पॉलीवूल। जनरली पॉलीएस्टर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का हमारे पास है टेरिलीन। टेरिलीन जो है वो यूज किस में होता है, ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज होता है। टेरिलीन से हम लोग ड्रेसेस बनाते हैं। सेकंड टाइप का हमारे पास है पैट, पीईटी। पीईटी एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थैलेट। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थैलेट को शॉर्ट में बोलते हैं पीईटी और पैट। इसका यूज कहाँ किया जाता है, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में और वायर्स बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। सो पॉलिएस्टर है दो टाइप का हमारे पास में, एक टेरिलीन है ड्रेस बनती है, दूसरा हमारे पास क्या है, पैट। उससे क्या बोलता है हमारे पास में, बॉटल्स बनती हैं, यूटेंसिल्स बनेंगे, फिल्म बनेगी एंड वायर्स बनेंगे। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं हमारे पास में वो लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो जल्दी से सूख जाते हैं। इनका मेंटेनेंस बहुत ईजी होता है
और बहुत कम एक्सपेंसिव होता है। इनको मेंटेन करने में या खरीदने में बहुत कम खर्चा आता है। लेकिन इनकी बहुत सारी कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं, तो हमें ऐसे कपड़े पहन करके किचन में या आग के पास में काम नहीं करना चाहिए जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। ये क्या होते हैं कि आग पकड़ने के बाद में ये मेल्ट हो जाएंगे और हमारी स्किन के साथ में चिपक जाते हैं। जब स्किन को चिपक जाएंगे ये, तो हमारी बॉडी को जला देते हैं। सो हमें काम करते समय, किचन में काम करते समय या लैब में काम करते समय सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। हमें वहां पर कॉटन से बने हुए क्लॉथ ही यूज करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी एक टाइप का सिंथेटिक मटेरियल है। प्लास्टिक जो है एक सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ मटेरियल है, और वो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे कंपाउंड से बना हुआ एक पॉलीमर होता है, एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। अब क्या प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक में जो उनकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनमें दो टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक तो हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाए, एक हो सकता है कि वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक कर लें। अब जैसे ये वाला है हमारे पास में, इसमें जो अरेंजमेंट है लीनियर अरेंजमेंट है, एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ में एक लाइन में जुड़ी हुई है। एक होता है मेरे पास में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में क्या होगा, एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ती है, लेकिन वो अपने लेफ्ट और राइट साइड में भी और दूसरी यूनिट के साथ में जुड़ सकती है। लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, हमारे पास लंबी लंबी चैन बनती है, जबकि क्रॉस लिंक में क्या होता है, जो लंबी लंबी चैन होती हैं वो भी एक दूसरे से आपस में जुड़ जाती है। इन प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी शेप में हम लोग इनको मोल्ड कर सकते हैं। कोई भी शेप हम इनको दे सकते हैं। इनसे हम लोग क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, मोटी मोटी शीट बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। इनको हम लोग किसी भी टाइप का अलग अलग कलर दे सकते हैं, और इनको हम लोग फिर से रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं। और इसीलिए इन प्लास्टिक से बहुत सारे टाइप के आइटम बनाए जाते हैं। कुर्सियाँ भी बनती हैं, चेयर बनेगी, टेबल बनेगी। नेक्स्ट टाइप इज द टाइप ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं? जो प्लास्टिक होते हैं हमारे पास में, जनरली हमें उनको दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ होता है। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप हमारे पास में होता है थर्मोप्लास्टिक। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली मोड़ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, और ये गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी को हम लोग, शॉर्ट फॉर्म है इसका, पूरा नाम क्या होता है पीवीसी का, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। शॉर्ट में पीवीसी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, टॉयज बनाने में, कॉम्स बनाने में, कंटेनर बनाने में, पाइप्स बनाने में, एंड फुटवियर बनाने में हम लोग इनको यूज करते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास में, द second type is the thermosetting plastic. Thermosetting plastic which do not bend easily and do not soften on हीटिंग। जब हम लोग इनको गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होती है, और इजीली हम लोग इनको मोड़ नहीं सकते हैं। इसके दो हमारे पास मेन एग्जांपल है, दैट इज द बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकेलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुअर कंडक्टर होता है। बहुत पुअर कंडक्टर होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग काम में लेते हैं, उनके हम लोग हत्थे बना सकते हैं उनके साथ। जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस का हम लोग हैंडल बना सकते हैं उससे। मेलामाइन एक टाइप का प्लास्टिक होता है, जो कैसा होता है, जिसके ऊपर एसिड या बेस का बहुत जल्दी से इफेक्ट नहीं होता है, और अगर हम लोग उसको गर्म करेंगे तो हीट का भी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। फायरमैन जो सूट अपना पहनते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, उसको बनाने में हम लोग मेलामाइन का यूज़ करते हैं। जो फर्श की हमारी टाइल्स होती हैं, उसको बनाने में मेलामाइन यूज़ किया जाता है। जो किचन में हम लोग कुछ सामान काम में लेते हैं, जैसे हमारे पास कप है, प्लेट है, क्रॉकरी है, वो हम लोग किसकी बनाते हैं, मेलामाइन से बना सकते हैं। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब प्लास्टिक क्या है, एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, कि हम लोग उसको चूज करें या नहीं करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जो फैक्टर्स हैं हमारे पास में,
फर्स्ट फैक्टर है हमारा, फर्स्ट फैक्टर इज द प्लास्टिक आर लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, चीपर देन मेटल्स। ये मेटल से कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, पार्ट्स ऑफ द व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट बनाने में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि ड्यूरेबल है, लाइट है और स्ट्रॉन्गर है। सेकंड है हमारे पास में प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर। प्लास्टिक एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसका कोरोजन भी नहीं होता है, इस पर रस्टिंग नहीं होती, इसको जंग नहीं लगता है। सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग मैनी काइंड ऑफ द मटेरियल एंड केमिकल। बहुत सारे मटेरियल या केमिकल्स को हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे लोहे की अगर हमारे पास बोतल हो तो हम लोग उसमें लंबे टाइम तक पानी को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस लोहे को क्या होगा, आयरन को क्या होगा, जंग लग जाएगा। लेकिन अगर वो प्लास्टिक का होगा तो उसमें बहुत लंबे समय तक हम लोग कोई केमिकल रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, उसमें जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक से क्या होता है, ना तो हीट पास हो सकती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सो उनको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, स्विच बनाने में, हैंडल्स बनाने में। इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर में जो प्लास्टिक लगा होता है, जो इंसुलेटर होता है जिससे कि हमें करंट न लगे, वो ऊपर वाला पार्ट बनाने में हम लोग उसको यूज करते हैं। यूटेंसिल जो होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके हैंडल बनाने में, क्योंकि बर्तन हमारा गर्म हो जाता है और उसको पकड़ेंगे कैसे, तो इसलिए उसकी प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया जाता है। प्लास्टिक का हैंडल गर्म नहीं होता है। किचन वेयर बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में और फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक बनाने में, यानी ऐसे कपड़े बनाने में जो आग नहीं पकड़ते हो। सो दीज आर द सम यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं और क्या उनके रीजंस है। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है? एक प्लास्टिक एक एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्टेड कर सकता है? हमारे पास जनरली दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली डीकम्पोज्ड कर दें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन होता है? वुड, लकड़ी, पेपर, कागज, लेदर यानी चमड़ा, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी जिनका डीकम्पोजिशन इजीली नहीं हो सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको डीकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक, मेटल्स, इनको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज नहीं कर सकता है। जिसका डीकम्पोजिशन नहीं होता है उसकी वजह से हमारे पास एनवायरनमेंट क्या होने लगता है? पॉल्यूटेड होने लगता है। उसकी वजह से जिसका डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, और उनसे क्या होता है? बहुत सारे टाइप की पॉइजनस गैसेस बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। जब उससे पॉइजनस गैसेस बाहर निकलेंगी तो हमारे पास में एयर पॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और एयर पॉल्यूशन भी साथ के साथ हो रहा है। अब इस पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं? फर्स्ट हमारे पास मेथड है अवॉइड यूज ऑफ द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कि हम लोग क्या करें? प्लास्टिक का यूज करना ही अवॉइड कर दें, जितना हो सके कोशिश हम लोग प्लास्टिक का यूज नहीं करें। प्लास्टिक बैग की जगह हम लोग कॉटन से बने हुए या जूट से बने हुए कैरी बैग का यूज करें। मार्केट जाएं तो अपने साथ कॉटन का या जूट का बैग साथ में लेकर के जाए। हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम लोगों को क्या करना है? अलग अलग कलेक्ट करना है। उनके लिए अलग अलग डस्टबिन रखने हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से डिस्पोज करना है। यानी बायोडिग्रेडेबल को अलग जगह डालना है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को अलग जगह पर हमें डालना है। प्लास्टिक का जो वेस्ट है हमारे पास, उसको हमें रिसाइकल करना है, यानी उसको फिर से काम में लेने के लायक बना लेना है। इससे हम होगा कि पॉल्यूशन कम से कम होता चला जाएगा। हमारे पास एक थ्योरी है 5R थ्योरी। इन 5R को हमें अच्छे से इनका पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट कम से कम पॉल्यूशन वाला होगा, पॉल्यूटेंट फ्री होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा। ये 5R क्या होते हैं? रिड्यूस्ड।
रिड्यूस का मतलब हमें प्लास्टिक का यूज कम करना है, प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस करते हुए जाना है। नेक्स्ट द रीयूज, प्लास्टिक को हमें फिर से यूज करना है। जैसे कैरी बैग में हम लोग मार्केट से कोई सामान खरीद के ले आए, उस कैरी बैग को अभी हमें घर पे खाली कर लेना है और उसी कैरी बैग को फिर से हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए जाए तो प्लास्टिक वाले उस कैरी बैग में हम लोग डालना है, तो हमें इस तरह से उसको रीयूज करना है। फिर है रिसाइकल, अगर प्लास्टिक का वो आइटम हमारे पास खराब हो गया है तो हमें उसका रिसाइकल करने के लिए किसी को, फैक्ट्री को वापस दे देना चाहिए, जिससे कि वो क्या करेंगे, उस प्लास्टिक को फिर से रिसाइकल करके एक दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है रिकवर, हमें प्लास्टिक को रिकवर करना है। किससे रिकवर करना है, जैसे हम लोगों ने बायो और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल दोनों को आपस में मिला दिया तो वहां से हमें प्लास्टिक को हटाना है, उस प्लास्टिक को रिकवर कर लेना है, उस प्लास्टिक को हमें सॉइल में से बाहर निकालना है, या फिर वो वाटर में प्रेजेंट है तो वहां से हमें उसको बाहर निकालना है, उसको फिर से रिसाइकल करना है। एंड फिफ्थ आर इज द रिफ्यूज, हमें प्लास्टिक का यूज करने के लिए मना करना है। वी शुड रिफ्यूज द यूज ऑफ प्लास्टिक। ये 5 आर हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं, जिससे कि हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हुए भी हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूटेंट कर पाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा साफ। So this one is the end of our chapter. Thank you for patiently listening us.